अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरी की, प्रोग्राम मेरी दुनिया अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अज़ीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। शहर शैलुम शहदाए करबला के जुलूस नमाज मगरिब के बाद इख्तिताम पजीर होंगे। अज़ादारों का नवाज़े रसूल और उनके जानिसारों को भरपूर खराज अक़ीदत। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चहलुम पर जगह जगह सख्त हिफाजती इंतजामात। मुतादिद शहरों में जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। CCTV कैमरों से निगरानी। ताकत के नशे में बदमस्त भारत पागल हो गया। गोई सेक्टर में भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद। निकाल सेक्टर के मुख्तलिफ देहातों में बिलाश्ताल गोलाबारी से मुतादिद घर तबाह। चमन में बोगरा रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 1 शहरी शहीद, 2 अहलकार जख्मी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का DHQ अस्पताल ननकाना का अचानक दौरा। इमरजेंसी और डायलिसिस यूनिट का मुआयना। सफाई के नाकिस इंतजामात पर अमले की सरजरिश। प्रोग्राम मेरी दुनिया की खबर पर एक्शन। फैसलाबाद घंटा घर पर लगे CCTV कैमरे फाल हो गए। 8 बाजारों की मॉनिटरिंग भी शुरू। महकमा सेहत की गफलत। मुल्तान में मुजरे सेहत और ज़ायदुल मियाद खून की खरीदो फरोख्त आम। दर्जनों ब्लड बैंक्स इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। बहावलपुर में चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का इनकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बुक स्टॉल्स, मरकज़ निगाह तो पुतली तमाशा और मैजिक शो भी बच्चों की दिलचस्पी का मरकज। और लकड़ी के तख्तों से बनी समंदर की लहरों से लड़ती कश्तियां। हुनरमंद हाथों की पहचान। सुबह होते ही गवादर की साहली पट्टी पर जिंदगी रवा नवा। मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलुम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवानवा है। जगह जगह सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची और कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलुम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में चहलुम का मरकजी जुलूस मजलिस आज़ा के बाद नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जो नुमाइश एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर, ईदगाह और बोल्टन मार्केट से होता हुआ मगरिब के वक्त इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। शहर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। लाहौर में शहदाए करबला के चहलुम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात हैं। रावलपिंडी में चहलुम का मरकजी जुलूस 11 बजे कमेटी चौक से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। शहर में दफा 144 भी नाफिज है।
क्वेटा में शोहदाए करबला के चलम का जुलूस सुबह 9 बजे बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पेशावर में चलम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जगह जगह पुलिस और FC के दस्ते तैनात हैं। मुल्तान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चलम का दूसरा मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जवादिया से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना लाल शाह में इख्तिताम पजीर होगा। फैसलाबाद, भक्कर, बहावल नगर, उच्च शरीफ और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शोहदाए करबला का चलम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह, कनकोट और कश्मीर समेत सिंध के दीगर शहरों में चलम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। क्वेटा शहर में शोहदाए करबला के चलम के सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान से। फरीदुल्लाह, बताएगा जुलूसों के रास्तों पर कैसे इंतजाम हैं? जी, शोहदाए करबला के चैलम का जो जुलूस आज सुबह अलमदार रोड से बरामद हुआ था, अपने रवायती रास्तों से होते बहिश्त ज़ैनब मरियाबाद जो कब्रिस्तान है वहाँ पहुँच चुका है। इसमें जुलूस में जो 22 दस्ते शामिल थे जो मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं। इनमें एक अज़ादारों की बड़ी तादाद थी। जब जो ये जुलूस यहाँ पहुँचा है, बहिश्त ज़ैनब के बाहर यहाँ जंजीर जनी की गई है, सीना को भी की गई है। अज़ादार जो थे वो यहाँ थे और नोहे पड़े जा रहे थे। साथ साथ उन लोगों की एक बड़ी तादाद जो अब इस कब्रिस्तान में जब तमाम जो 22 दस्ते इस जुलूस के थे यहाँ कब्रिस्तान में पहुँचेंगे, उसके बाद मजलिस होगी। इसके अलावा कोयटा का दूसरा जुलूस था वो हज़ारा टाउन से बरामद हुआ था, जो मुख्तलिफ रायतों से होता हुआ हज़ारा टाउन मगरिबी बाईपास पे पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो तकरीबन 3500 के करीब जो थी पुलिस की नफरी लगाई गई थी और इसके साथ साथ जो है FC बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और RG की नफरी भी जो थी वो भी तैनात की गई थी। IG पुलिस बलूचिस्तान SN महमूद ने खुद जो है महबूब ने इस पूरे रूट का खुद उन्होंने दौरा किया है और इसके अलावा बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। ताकत के नशे में बदमस्त भारत पागल हो गया है। निक्याल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने छोटे बड़े हथियारों से शहरी आबादियों को निशाना बनाया है। गोई सेक्टर में 2 अफराद शहीद हो गए, जबकि डस्पी मोड़ा में भारतीय गोलाबारी के बायस 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ताकत के नशे में अंधा भारत पागलपन पर उतर आया। कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री के बाद शहरी आबादियों पर छोटे बड़े हथियारों से गोलाबारी और फायरिंग को वतीरा बना लिया। भारतीय फोर्सेस ने आज फिर आजाद कश्मीर के नक्याल सेक्टर में फायरिंग और गोलाबारी की। गोई सेक्टर में भारतीय गोलाबारी से 2 अफराद शहीद, जबकि डिप्सी मोहड़ा में 5 घर भी तबाह हुए। भारतीय फोर्सेस सुबह 8 बजे से वक्फे से बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी कर रही हैं। खतरे के पेश नजर नक्याल में मौजूद गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेज बंद कर दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का इलाकों में इजाफी एम्बुलेंसें भी मंगवा ली गई हैं। उधर पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बुज़दिल दुश्मन हालिया दिनों में शहरी आबादियों को निशाना बनाता रहा है, जिसकी वजह से 4 बच्चों समेत मुतादिद शहरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय बर्बरियत और जारहियत के कई शवाहिद भी पेश कर दिए हैं। चमन से आपको अपडेट करते हैं, जहां बोगरा रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में एक शहरी जाँ बहक, जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी कि पहले से नस्ब बम का धमाका हो गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अफसोसनाक वाक़े में एक शहरी जाँ बहक, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पर बगैर प्रोटोकॉल के छापा मारा और सफाई के नाकिस इंतजामात पर MS की खूब सरजनिश की और अस्पताल की हालत 12 घंटे में बेहतर करने के अहकाम जारी किए। देखेंगे अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। ना कोई इतला ना प्रोटोकॉल, शहबाज शरीफ बगैर इतला पहुंच गए ननकाना। छापा मारा ननकाना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पर। DCO ननकाना या जिले इंतजामिया के ओहदेदार सभी वजीर आला के अचानक दौरे से ला इल्म रहे। शहबाज शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS को झाड़ पिला दी। कहते हैं मरीज को इलाज की सहूलत फराम हो, ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अरसलान रफीक भट्टी, ननकाना साहब। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है।
साहिली पट्टी पर जिंदगी रवादवा। वेलकम बैक। गुजरांवाला पुलिस ने 4 साल की जुनैरा के कत्ल के इल्जाम में 10 साल के मुलजिम अजीम को हथकड़ी लगाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया। आंखों में अनगिनत सवाल, सहमा हुआ मासूम चेहरा, काली पतलून, नाप से बड़ी जैकेट, पाँव में जॉगर्स, आईनी कड़ियों में जकड़े नन्हे हाथ, अपने अमल की सजा से बेखबर 10 साल का अजीम मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। मुलजिम के टेस्ट फ्रांसिक लेबोरेटरी लाहौर भिजवा दिए गए हैं। गुजरांवाला के थाना दहला में दर्ज मुकदमे में मुलजिम के एतराफी बयान के मुताबिक उसने 4 साल जुनैरा को सर पर ईंट मार के कत्ल किया था। 10 साल मुलजिम को हथकड़ी लगाना क्या कानूनी जरूरत थी? क्या कमसिन मुलजिमों को हथकड़ी लगाई जा सकती है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। शेखुपुरा में नवाही गांव का रिहायशी सरदार और उसका बेटा जुल्फिकार अदालत में पेशी से वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को DHQ अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। फैसलाबाद इससे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मेरी दुनिया प्रोग्राम की खबर पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया ने 1 घंटा घर पर लगे CCTV कैमरों को फाल कर दिया है। 19 नवंबर को प्रोग्राम मेरी दुनिया पर फैसलाबाद के तजारती मरकज घंटा घर पर लगे CCTV कैमरों की खराबी की खबर नशर हुई तो इंतजामिया को भी होश आ गया। इंतजामिया ने खबर का नोटिस लेते हुए न सिर्फ कैमरों को ठीक कराया बल्कि DCO ऑफिस में मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। DCO फैसलाबाद ने दुनिया न्यूज की टीम को मॉनिटरिंग रूम का दौरा भी कराया और बताया कि घंटाघर और 8 बाजारों में तमाम कैमरों को फाल कर दिया है। मुस्तकबिल में भी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। TMA की तरफ से लगाए गए हुए हैं और उनको हम गाए बगाए चेक करते रहते हैं। उसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक चीज है, इसमें फर्क आता रहता है तो उसको साथ साथ रिप्लेस भी किया जाता है। इंतजामिया ने प्रोग्राम मेरी दुनिया की खबर पर एक्शन लेते हुए कैमरे तो फाल कर दिए। अब देखना है कि ये अमल कब तक जारी रहेगा। दुनिया न्यूज ने तवज्जो दिलाई तो इंतजामिया को भी होश आ गया। घंटा घर पर लगे तमाम CCTV कैमरे फाल करके मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिए गए हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजिबाद, दुनिया न्यूज फैसलाबाद। आजाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बगैर सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, कोयले और गैस की किल्लत और कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने लोगों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फराबाद से ताजीम यासीन। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से कबल ही यकबस्ता हवाओं ने बसेरा कर लिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, कोयले और गैस की किल्लत के साथ साथ इनकी कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। पहले ट्रक हमारा 60-65 हजार में आता था, अभी वो 1,20,30 में आ रहा है। हम जंगल ही काटेंगे अगर कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सहूलत नहीं करती है गैस की और लकड़ की। मौसम सरमा में आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत की वजह से ईंधन की जरूरत को पूरी करने के लिए हर साल हजारों दरख्त काट दिए जाते हैं। हुकूमत की तरफ से बालाई इलाकों के लोगों के लिए लकड़ी का मुतबादल LPG गैस आसान नरखों में फराहम करने के कई मरतबा वादे और दावे किए गए, लेकिन ताहाल कोई पूरा नहीं हो सका है। देखें, जो लोग जंगल के करीब रहते हैं और बर्फानी इलाका है तो उनके लिए तो फिर ये जंगल से बालन तो इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। हम ये सोच रहे हैं इनको कम रेट्स पे जो है ना कुछ मुहैया किया जाए तो तभी ये लोग जो है ना ये जंगल से इसका पीछा छोड़ सकते हैं। मुजफ्फराबाद के मुलिका इलाकों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी 700 से 1000 रुपए फी मन फरोख्त की जा रही है, जबकि वादिये लीपा और नीलम के इलाकों में 2000 और 2500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर फरोख्त किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के दौरान हर साल हजारों दरख्त काट दिए जाते हैं, जिससे इलाके का हुस्न भी तेजी से मान पड़ रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद।
बलूचिस्तान की तकदीर बदलने वाली गवादर की साहिली पट्टी में जिंदगी मुस्कुराती है और समंदर की लहरों के साथ अटखेलियां करती कश्तियां मकामी अफराद के लिए रोजगार का जरिया भी हैं। इस छोटी सनत के बारे में हमें बताएंगे गवादर से इरफान सईद। गवादर के साहिल पर सूरज तुलू होते ही मकामी आबादी में जिंदगी की हलचल उनके बुदोबाश और रहन सहन का पता देती है। लकड़ी के तख्तों से बनी पानी पर तैरती छोटी छोटी कश्तियां मकामी हुनरमंदों के अपने हाथों से तैयार की गई हैं। ये हुनर उन्हें अपने आबा-ओ-अजदाद से मिला है। ये किश्ती नहीं है, ये बल्कि हमारा सारे जिंदगी है। हम पूरा इकट्ठा करते हैं, अपने केसक इधर उधर करते हैं, उधर उधर करते हैं, ये किश्ती बनाता है। लकड़ियों की कटाई से इनको रंगने और कश्ती का ढांचा बनाकर इसे हतमी शक्ल देने तक के काम में 1 से 4 माह का वक्त लगता है। कश्ती बनती है तो इसे पानी में उतारकर माहीगीर समंदर में किस्मत आजमाने मछली और झींगों को पकड़ने के लिए जाल पानी में डालकर तकदीर बदलने का इंतजार करते हैं। सिपेक मंसूबा इन्हें जिंदगी के नए रंग से रोशनास कराएगा। GDA वालों ने ये कहा है कि हम आपको पहाड़ के सामने जगह बना के दे देंगे। अगर वो बना के देंगे तो हम तो बहुत खुश हैं। इसमें काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं और यहाँ तकरीबन 8,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं। मुस्तकबिल का बैनुल अक़वामी शहर गवादर वो दिन बहुत जल्द देखेगा जब यहाँ के हुनरमंद छोटी कश्तियों की बजाय देवकामत जहाज साजी में अपना लोहा मनवाएंगे तो खुशहाली हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद आपको सैर करवाएंगे चिल्ड्रन फेस्टिवल की। वेलकम बैक। मुल्तान में जिले इंतजामिया और महकमा सेहत की गफलत के बायस दर्जनों ब्लड बैंक्स में मुजरे सेहत और ज़ायदुल मियाद खून की खरीदो फरोख्त आम है, जिससे इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। जाम बाबर की रिपोर्ट। ज़ायदुल मियाद और गैर मियारी खून की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन तो बना दिया, ताहम इसके बावजूद भी निश्ता रोड समेत शहर भर में 60 से ज्यादा ब्लड बैंक कायम हैं, जिनमें से 70% गैर मियारी और ज़ायदुल मियाद खून की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से रवां साल के दौरान 7 अफराद लुक्मे अजल भी बन चुके हैं। गैर मयारी खून की खरीदो फरोख्त और ये इंतजामियों के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कानून में जितनी भी सख्ती है वो करनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन के कयाम से निजी ब्लड बैंक और अताइयों के खिलाफ कार्रवाई के अख्तियारात होने के बावजूद भी मुतलका महकमा इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग करने में नाकाम है, जिस पर डॉक्टरों को भी तशवीश है। जो लोग ये गंदा और घिनौना खेल खेल रहे हैं ब्लड के साथ कि एक बोतल के साथ 3-3 बोतल मिला रहे हैं, फिर सलाइन डाल रहे हैं, ये मुजरे सेहत वाली बात, तो इसमें क्या कहनी, ये तो शर्म वाली बात। निजी ब्लड बैंक से बगैर कोई टेस्ट किए खून के बैग 2000 से 2500 रुपए में दस्तयाब हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने पर मरीजों के लवाहकीन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा सेहत के हुकाम के लिए जरूरी है कि वो गैर मियारी और मुजरे सेहत खून का कारोबार करके इंसानी जानों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। अब यहाँ हम खबर आपको देते हैं। डेरा इस्माइल खान में CRB से किनाल पर गैर कानूनी मोगाजात ने आबाशी के निजाम को मुतासर कर दिया है, जिससे टेल के जमींदारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मगर महकमा अनहार है कि आंखें बंद कर बैठा है और काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। काश्तकारों की क्या मुश्किलात है, ये भी हम जानेंगे साजिद बलोच से। साजिद, बताएगा इंतजामिया आखिर खामोश क्यों है? जी मध्या, ये महकमा इरिगेशन पहाड़पुर सब डिवीजन की बिलोट मैनर के ऊपर गैर कानूनी मोगाजात कायम है और कम बेश 10-12 साल से जो है इस मैनर की चकबंदी मंजूर नहीं हो सकती है। जो महकमा इरिगेशन के जो 9 डिवीजन के एहलकार हैं, उनके ऊपर जमींदारों ने ये इल्जाम किया है कि उनकी मिली भगत से यहाँ पर जो है गैर कानूनी मोगाजात हैं। और इसके बहुत शुक्रिया साजिद बलोच, आपने अपडेट किया। वजीराबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर तालिबात के साथ उनके वालिदैन भी सेरापाए एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे काशिफ महमूद।
वजीराबाद के गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी स्कूल की इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने पर बच्चों के वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। 2 करोड़ रुपए की ग्रांट से 3 साल कबल स्कूल की पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत बनाने का काम शुरू किया गया, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। वालिदैन नाकिस इंतजामात के बाइस कई तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। मटीरियल इतना नाकिस लगाया गया और इतनी बेपर्दगी है कि ये इमारत की दीवारें इतनी नीची हैं कि हमारी बच्चियां जब पढ़ेंगी इधर बाहर निकलेंगी तो सामने से जो है वो नजर आएगा। सिक्योरिटी का कोई इंतजामात नहीं है यहाँ पे और बिल्डिंग जो है बहुत ही नाकस है और इसकी दीवारें जो हैं वो भी छोटी छोटी दीवारें हैं। नाकिस मंसूबाबंदी के बाइस पर्दे का भी कोई इंतजाम नहीं, जिसकी तालिबात भी शिकायत करती नजर आती हैं। इतनी देर में हम स्कूल में होते हैं, हमें बिल्कुल भी गैर महफूज तरीका यहाँ पे महसूस हो रहा है, क्योंकि देखें बाउंड्री लाइन जो है बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे। तालिबात और उनके वालिदैन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए काशिफ महमूद, दुनिया न्यूज, वजीराबाद। स्वात यूनिवर्सिटी के पहले सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जहां गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तुलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। देखेंगे सलीमा तर की रिपोर्ट। स्वात यूनिवर्सिटी की पहले बैच की कॉन्वोकेशन हुई। इस सिलसिले में वदूद हाल सेदू शरीफ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब के दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर जगड़ा ने स्वात यूनिवर्सिटी के पहले सालाना कॉन्वोकेशन के मौका पर मास्टर्स और BS की तुलबा व तालिबात में 193 डिग्रियां और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा व तालिबात में 36 गोल्ड मेडल तकसीम किए। तकरीब में इकबाल जफर जगड़ा के अलावा वज़ीर आज़म की मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम, स्वात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिहान बख्त, तुलबा और तालिबात के वालिदैन, असातिज़ा, DCO स्वात आतिफ रहमान और जिली इंतजामिया के ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर जगड़ा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्वात में अब अमन कायम हो गया है और ये इंतहाई खुशी की बात है और अब हुकूमत की अवलीन तरजीह बच्चों को मायारी तालीम फराहम करना है। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी तादाद में तुलबा व तालिबात को कामयाब होता हुआ देख कर इंतहाई खुशी हुई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीमा तर, दुनिया न्यूज, सैदू शरीफ, स्वात। सादिकाबाद और दरिया खान में मुखय्यर हजरात की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 60 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। इस मौके पर दुल्हनों ने खूब बनाव सिंगार किया। मुंतजिमीन की जानिब से तमाम जोड़ों को जहेज का सामान भी दिया गया। इस फलाही काम पर शुरका ने मुंतजिमीन का शुक्रिया भी अदा किया। शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, औरों के लिए भी इतना कुछ करें। असां गरीब है, असां को जहेज दिते ने, असां को मदद दिते ने, अल्लाह उन्हें को दर्जा दे से। हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें दहेज दिया। दुल्हनों को सलामी भी दी गई। तमाम जोड़ों की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। दरिया खान में भी समाजी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 30 मुस्तहिक जोड़े शादी के बंधन में बन गए। हर जोड़े को जहेज दिया गया, जिसमें बर्तन, कपड़े, जेवरात समेत इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी शामिल था। बहुत अच्छा ताउन किया है। अल्लाह ताला इन्हों को खुश रखे, अल्लाह ताला इन्हों को आइंदा वास्ते भी तौफीक देवे। तकरीब में इलाके भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। बहावलपुर में चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें पुतली तमाशा और पपेट शो समेत दीगर रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि बुक स्टॉल्स भी बच्चों की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। देखेंगे मलिक अतर फारूक की रिपोर्ट। बहावलपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी बन गई बच्चों की मरकज़े निगाह। किसी ने छेड़े सुर के ताल, तो कोई बना तबला नवाज। पुतली तमाशा और पपेट शो के साथ जादूगरी के कमालात ने जमाया ऐसा रंग कि ढोल की ताप पर फनकारों के साथ बच्चे भी झूम उठे।
फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों की मदद से कुतुबबीनी की तरफ रागिब करना था। जिले इंतजामिया ने सूबा भर के स्कूलों में सबसे पहले 5वीं जमात में किताब बीनी को निसाब का हिस्सा बनाया, जिसकी बदौलत बच्चों में मुतालियाती आदात को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हम खुश हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा एक फंक्शन भी हो रहा है जहाँ पे टेबलो हो रहे हैं, खाने के लिए मुनफरिद चीज़ें हैं। बच्चों और बचपन का एहतराम करने वाली कौमें ही सदा आबाद रहती हैं। तालीम का मकसद बच्चों को माशरे का एक अच्छा और मुफीद इंसान बनाना है, जो तमाम जावियों से नौहे इंसानी के लिए कारआमद साबित हो सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक अतहर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, बहावलपुर। शादी ब्याह हो और रस्में पूरी ना की जाएं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इन्हीं रस्मों में से एक अहम रस्म मायूं की है, जिसमें दुल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है और इसके लिए इस्तेमाल होती है खास चीज। वो क्या है बताएंगी पेशावर से आयशा तस्कीन। मेहंदी की रस्म शादी की तकारीब की जान होती है। रंग, नूर और रौनकें होती हैं मेहंदी की तकरीब का खासा, इसीलिए इसका एहतमाम होता है खूब ही दिलो जान से। रस्म के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाती है रंग बिरंगी पन्नियों की चमक और फूलों की खुशनुमा रंगत से सजे दीदा जेब डिजाइन वाले मेहंदी के थाल पर, जिसमें जब चमकी भरी मेहंदी और मोमबत्तियां सजती हैं तो लबों पर खुद ब खुद मेहंदी के गीत मचलने लगते हैं। मेहंदी का ताल ले रहा हूँ, उसके शम्मा ले रहा हूँ, मेहंदी तो लाजमी है, उसके पता दुपट्टे वगैरह होंगे और फ्रेंड के लिए स्पेशली कुल्ला लूँगा। मेहंदी के बगैर शादी जो है वो नामुमकिन समझी जाती है और वैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं मेहंदियों के लिए। शादियों का सीजन है उरूज पर, इसीलिए मेहंदी के लवाजमात की दुकानों पर भी काम मामूल से है बढ़ा हुआ। मेहंदी की अलामत है पीला रंग, इसीलिए थालों की आराइश में इसी रंग को रखा जाता है नुमाया। जर्ग बर्ग वाला ये थाल 10 रुपए में भी मिलता है और हजारों रुपए में भी है दस्तयाब। ये मुनहसिर है आपकी पसंद पर। मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आते हैं और वो चीज़ें पसंद करते हैं। कोई क्या चीज़ पसंद करता है, उसमें मतलब स्टिक्स है हमारे पास, दिए हैं, रुमाल है, मतलब मुकम्मल वैरायटी हमारे पास होती है। दिलकश थालों के साथ दूध पिलाई की रस्म के लिए ग्लास और कटोरियां भी ऐसी उम्दगी से सजी होती है कि देखने वाला खुद को खरीदने से ना रोक सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज पेशावर। कोयटा में खून की बढ़ते ही गर्म तासीर वाली अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों ने सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, जो तवानाई का खजाना भी है। देखेंगे फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों ने सर्द तासीर वाली अशिया तर्क करके उनकी जगह रोगनी बीज खाने शुरू कर दिए हैं। आजकल छोटे बड़े सभी के हाथों में सूरजमुखी के भुने हुए बीज दिखाई देते हैं। बीजों को भूनकर उन पर नमक मिले पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि वो करारे हो जाएं। ये बीज हम लोग सर्दी में बहुत खाते, थोड़ा खाए दिल करता है और भी खाए। सूरजमुखी के बीज की खासियत व जायका बादाम और पिस्ते से मिलता जुलता है। बीज चिकनाई, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स और सोडियम का खजाना है। डॉक्टर्स का कहना है कि सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल इंसानी सुस्ती को दूर करने के अलावा मिजाज पर भी अच्छे असरात का मौजिब है। हेडेक हो, मिग्रेन स्पेशली, और अगर ये मूड डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड चेंज है, उसमें भी फायदा देता है। ताहम डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सूरजमुखी के बीज हफ्ते में 1 आध बार मामूली मिकदार में खाने चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, जिसका कसरत से इस्तेमाल ब्लड प्रेशर का सबब बन सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में देसी गुड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। जायकेदार गुड़ की तैयारी में कौन कौन से मराहिल दरपेश है, बताएंगे मियां शकील। ज़राअत के एतबार से मुजफ्फरगढ़ को खास अहमियत हासिल है। इन दिनों शाहजमाल में गन्ने की फसल पक कर तैयार है और देसी गुड़ की तैयारी जोरों शोर से जारी है। खेतों से ताज़ा गन्ना तोड़ कर लाया जाता है और बेलने की मदद से इसका रस निकाला जाता है।
रस को बड़े टैंक में डालकर खूब पकाया जाता है। गाढ़ा होने पर मखसूस अंदाज में ठंडा करते हैं और फिर टुकड़ों की शक्ल में काटा जाता है। लीजिए, खस्ता, खुशबूदार और जायके से भरपूर गुड़ तैयार है। गुड़ के किसानों को मसनूआत की कम कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है। मिल जो है बहुत लेट चलता है। हमारा जो दूसरे साल का कमांड होता है उसको जरूरी बनाना पड़ता है, गुड़ बनाना पड़ता है। गुड़ का रेट नहीं मिलता है। मुजफ्फरगढ़ के गुड़ की मांग पूरे मुल्क में है, मगर माली मुश्किलात के बायस काश्तकार डिमांड पूरी नहीं कर पाते। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए शकील डाहा, दुनिया न्यूज, शाहजमाल, मुजफ्फरगढ़। नाजरीन, सर्दियों में मछली खाने का अपना ही मजा है। यही वजह है कि सादिकाबाद की मछली मंडी में इन दिनों खूब रौनक है। फरहान इकबाल की रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम हो और चटपटी तली हुई मछली ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन दिनों सादिकाबाद की मछली मंडी में भी खूब गहमा गहमी देखने में आ रही है, जहां दरियाए सिंध से लाई गई मीठे पानी की मछली फरोख्त के लिए लाई जा रही हैं और मुल्क भर से आने वाले व्यापारी बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे हैं। जायके और लज्जत के एतबार से ये मछली अपना कोई सानी नहीं रखती। दरिया की फार्मों की मछली आती है और मछलियों का नाम ये नंबर आ रहू, थैला, मुराखी, चीड़ा मच्छी, मल्ली, शिंगारा, कट्टर, फौजी, हर मछली इधर पे बिकती है। कश्मीर से। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।